हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करते होंगे और साथ ही साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते होंगे। आज फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की इस सेंट रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त आपके बारे में। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं, या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ओके, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होता है, सबके लिए रीडिंग होता है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर जो है ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, और आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। बहुत से लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होता है, मैच होता है। दिल से धन्यवाद। आज की इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रीडिंग खास होने वाला है और ये टाइमलेस होता है, टाइमलेस टैरोट रीडिंग होते हैं। तो कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, जब भी ईश्वर चाहेगा, जब भी यूनिवर्स चाहेगा, तब ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़रूर आएगा। आप सोचेंगे ये वीडियो मेरे लिए क्यों, ओके, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये इसमें कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है कि यस, ऐसा मुझे करना चाहिए, शायद मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज उनकी भावनाएं क्या है। सबसे पहले हम ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन ना आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर किन चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं, और उनकी भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये हम डिटेल में कवर अप करेंगे इस रीडिंग में। सारी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट। ओके, यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है ना कि आपके जो पार्टनर है फिर से वो रिश्ता चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो खुशियाँ चाहते हैं, फिर से पैचअप चाहते हैं, अकेलापन दूर करना चाहते हैं। आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी भी ये पर्सन अकेले हैं, इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया, या अगर आप सोच रहे हैं किसी और की तरफ आकर्षित हुए क्या और आपको छोड़ दिया, तो यहाँ पर नहीं नज़र आता। यहाँ पर अकेले हैं, इंतज़ार मुझे दिखाई देता। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, शायद एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो आपसे रूबरू हो जाएं, आपसे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम नंबर 30 का कार्ड है ये। यहाँ पर मुझे 3 नंबर की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि पॉजिटिविटी चाहते हैं पर्सन, अपने दिल और दिमाग से आपको अपनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। सो गार्डन इन द गेट। लेट मी टेक नेक्स्ट कार्ड, डोर टू स्पिरिट। इनको ये लगता है ना कि जो पर्सन ने आपके साथ अगर गलत किया है, तो इनको लगता है कि अभी वो टाइम है जहाँ पर वो अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। जैसे कि आपको ब्लॉक करके रखा तो अनब्लॉक कर सकते हैं, आपके साथ रिश्ता तोड़ा और ये कह कर गए कि मुझे नहीं आना है वापस ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सोच रहे हैं कि ऐसे इतना बड़ा डिसीजन एक झटके में लेना मतलब क्या है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बैलेंस चाहते हैं। दिस इज नंबर 32, बैलेंस इस रिश्ते में। इस पर्सन को लगता है ना कि अगर आज उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया, या फिर आपको उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया, आपके साथ बुरा किया, तो कल उनको कर्मा फेस करना होगा। आज यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्सल स्पिरिट यहाँ पर आपके पार्टनर का मन बदलने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन के माइंड को हील कर रही है। इसलिए इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है, आपसे नफरत थी तो प्यार में बदलते हुए नजर आती है, नकारात्मक सोच थी, नेगेटिव एनर्जीज थी तो वो हटती हुई मुझे नजर आती है। सो बैलेंस आने के संकेत ये कार्ड मुझे देता है आपके जीवन में। लेट मी टेक द थर्ड कार्ड, इट इज़ डोर टू रोमांस। वही तो चाहिए आपको कि रोमांस जो ख़त्म हुआ है आपके रिश्ते में, दोनों के रिश्ते में, और हो सकता है कि उसी का वेट कर रहे हैं, प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पिंजरा है और उसमें दिल है और उसकी चाबी आपके पास है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता होगा, या फिर इस पर्सन ने अपने दिल में आपको बसाया है।
ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि पर्सन कहना चाहते हैं कि भले हम एक दूसरे से दूर हैं, सच्चा प्यार वो होता है कि दिल में जगह होनी चाहिए। शरीर से आप कितने नज़दीक हैं या कितने दूर हैं वो मायने नहीं रखता। दिल में कितनी मोहब्बत है, दिल में कितना प्यार है, या दिल में कितनी इज्जत है अपने पार्टनर के लिए, वो मायने रखता है किसी भी रिश्ते में। तो ये पर्सन अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स रोमांस, जो रोमांस मिसिंग है आप दोनों के रिश्ते में, वो यहाँ पर बरकरार रहते हुए मुझे नजर आता है, या फिर ब्लॉसम हो रहा है। फिर से वो घड़ी आ रही है। नंबर 6 इज वीनस रोमांस। ओके, सो दिस नंबर 33, 32 और 30, 333 एंजल नंबर आपको ज़रूर दिखाई देता होगा। क्लेम कीजिएगा अगर 333 एंजल नंबर आपको दिखता है, या फिर आप मार्च बॉर्न है, आपके पर्सन मार्च बॉर्न है। ओके, सो यहाँ पर आप इस नंबर को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ये पॉजिटिविटी बता रही है, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में खुशियों का दरवाज़ा खुल रहा है। जो खुशी अभी तक आपके कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने वो बंद कर दी थी, इस रिश्ते को आपने, इस रिश्ते के बारे में आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। ओके, सो राइट नाउ मुझे लगता है कि एक रीयूनियन की एनर्जी, एक यहाँ पर फिर से वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हुई नजर आते हैं। चलिए सैंड रीडिंग से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो हम यहाँ पर देख लेंगे आपके लिए सैंड एनर्जी। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, और साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस रीडिंग में आपको बहुत गहराई से बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं कि क्या हो रहा है आपके रिश्ते में और कब तक रिश्ता ठीक होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें। देख लेते हैं। चले देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस सोच में डूबे हुए हैं, या क्या है उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स। ओके, सो शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। इन्फिनिटी सिंबल मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आता है, जो ये कहता है ना कि पर्सन भले आपसे दूर जाने की कोशिश करें, या इन्होंने की है कोशिश, तो ये घुमा फिरा कर आपके टुवर्ड्स आएंगे। यानी कि रीयूनियन यहाँ पर मुझे पर्सन करना चाहते हैं। अगर ये आपसे रीयूनियन नहीं करना चाहते तो आपका रिश्ता ही ऐसा है जहाँ पर पर्सन का मन करेगा कि वो आपकी तरफ आए, या अभी उनका मन कर रहा है कि आपके टुवर्ड्स आएँ और इस रिश्ते को ठीक करें। ठीक है, इस रिश्ते में दरार हो सकती है, इस रिश्ते में बहुत बड़ी गैप हो सकती है, जिससे ये मुझे गैप यही कहने की कोशिश करते हैं जैसे कि दोनों साइड में हैं, अलग अलग रास्ते हो गए दोनों के, लेकिन जो बीच में जो एम्प्टीनेस है ना, वो आप दोनों के रीयूनियन से ही ख़त्म होगा। खालीपन जो है आपकी ज़िंदगी में, या जो गैप है ना, ये पर्सन ही भर सकते हैं। या इस पर्सन को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, उनके पास पैसे हैं, शौहरत हैं, और खुशियाँ हैं, सारा खाना पीना, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं है। और ये गैप जो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन ने आपसे मूव ऑन नहीं किया, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आज नहीं तो कल ये जो दूरियां हैं वो मिटेंगी। ओके, अभी तूफान आया है, या अभी ग्रहण लगा है आप दोनों के रिश्ते को, डार्क एनर्जीज़ हैं जो पर्सन को लगता है ना कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, उन्होंने कभी आपसे नफ़रत से बात नहीं की थी, या उन्होंने आपसे इसके पहले लड़ाई की, झगड़े किए, लेकिन कभी आपसे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी, जो कि इस बार उन्होंने की है। उनको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। अभी उनको विश्वास होने लगा है कि ब्लैक मैजिक होता है, या नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये उनको कहीं ना कहीं जो विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो समझ रहे कि कहीं ना कहीं वो अगर आपसे नफ़रत कर रहे हैं, या फिर पर्सन आपसे यहाँ पर जैसे कि आपको पाना चाहते हैं लेकिन फिर रुके हुए हैं। पाना तो है आपको, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करना है, या फिर आपको एक अल्टीमेटम देना है कि मुझे चाहिए तुम्हारा साथ या नहीं चाहिए। तो जो भी है, कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है ना कि आपको उलझन में नहीं रखना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखना है, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं आपको पर्सन की फीलिंग्स में कि तुम्हारे जैसे मैं भी अकेला हूँ, या तुम्हारे जैसे मैं भी अकेली ही हूँ। ओके, हो सकता है कि हम दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, दोनों में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की जो एनर्जी होती है ना, वो कम है।
अब वो ये कहना चाहते हैं कि यस मैं तुमको नहीं समझ सकता, मैं तुमको नहीं समझ सकी, लेकिन तुमने भी तो मेरा साथ छोड़ा है। कहने की मुझे लगता है कि आज भी ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया लेकिन तुमने मुझे जाने क्यों दिया, फिर तुमने मुझे जाने क्यों दिया। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है कि मैं जा रहा था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, या फिर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा उसी वक्त, अगर मैं गुस्से में था तो तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि पर्सन जा रहे हैं और ये गुस्से में जा रहे थे। बिकॉज यहाँ पर एक पंजा है जो शेर का पंजा मुझे दिखाई देता है। लिवो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है, सिंह राशि आपके पर्सन के, और ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो इनको हमेशा ये है ना कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तुम एडजस्ट कर सकते हो क्या मेरे साथ। सो ये फीलिंग्स हैं। इन्होंने आपको कहा भी होगा कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले से ऐसी हूँ, मैं खड़ूस हूँ, या मैं गुस्से वाला हूँ, गुस्से वाली हूँ, मुझे गुस्सा तेज़ आता है, मेरे घर में सबको पता है, तो तुमको एडजस्ट करना होगा। ये इन्होंने कहा होगा आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। सो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं ना कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ या मेरी क्या खासियत है। सो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं ना कि हमेशा आप इनके साथ एडजस्ट करो, आप इनकी हर गलती को माफ़ करो। ओके, कभी कभार इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो आपके काबिल है ही नहीं। इस पर्सन को ये लगता है ना कि वो आपके काबिल नहीं है। इस पर्सन को ये लगता है ना कि इस ज़िंदगी के सफ़र में वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर आप बेहतर हो उनसे, ये भी उनको फील होता है। डेविल एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ओके, डेविल एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आती है, जैसे कि कोई डेविल है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है। ओके, इस पर्सन को सच में लगता है। और गणेश जी का सिंबल, कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी अगर थी ना आप दोनों के बीच में, अगर किसी ने कुछ किया था आप दोनों को अलग करने के लिए, ब्लैक मैजिक इस टाइप की एनर्जी है। आज पता नहीं डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही। तो अगर ऐसा था तो यहाँ पर गणेश जी ये कहते हैं ना कि घबराओ मत। ओके, गणेश जी के ऊपर विश्वास है आपका, क्लेम कीजिएगा। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई नजर आती है। फॉर्म हुआ है गणेश जी का चेहरे का यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है। गणेश जी कहना चाहते हैं कि मैं हूँ सदा तुम्हारे साथ, बस तुम मांग तो लो मेरे से। ईश्वर यही कहते हैं कि जब तक तुम मांगते नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ आशीर्वाद। ओके, मांग तो लो। ओके, यू हैव टू नॉक द डोर सो द गॉड ओपन्स द डोर फॉर यू। सो कहीं ना कि अगर आप चाहते हैं कि ये दरवाज़ा खुले आपके लिए भगवान की तरफ से, तो आप नॉक तो करो उस दरवाजे को। तो यहाँ पर मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है। शायद आप ईश्वर से दूर हैं, या मुझे यहाँ पर लगता है आपके पार्टनर या आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, चर्च नहीं जाते। तो ये स्पिरिचुअलिटी मिसिंग लगती है मुझे। ओके, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है बिल्कुल नहीं चाहते थे भगवान को मानना या मंदिर मस्जिद जाना, इनको पसंद ही नहीं। आपने उनको आदत लगाई, ज़बरदस्ती आप लेके जाते थे, शायद वो उनको याद आ रहा है। ओके, आपने कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया, वो चीज़ें उनको याद आ रही है। कहीं ना कि पर्सन ना यहाँ पर उड़कर आना चाहते हैं। बर्ड का ईगल का सिंबल बना हुआ है। ओके, ये हमेशा थोड़े से डोमिनेटिंग तो रहे हैं, लेकिन ये उड़ना चाहते हैं, ये हमेशा फ्रीडम चाहते थे। ओके, इस पर्सन को ये लगा ना कि बचपन से इनको मनमानी करनी, ज़िद्दी है ये, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकती है, हो सकता है ये इंसान। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कि इनकी ज़िद है, और ज़िद के आगे हर कोई हार जाता है। लेकिन आज ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आपकी तरफ उड़कर आना चाहते हैं। अगर रुके हुए थे इनके कदम, तो डेफिनेटली ये पर्सन, यहाँ पर एक मुझे फ्रॉक का सिंबल भी दिखाई देता है और ईगल बर्ड का सिंबल भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कहना चाहते हैं ना कि पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, आपके साथ रिश्ता रखने में, कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड है। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको लेकर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है, इसलिए तो उड़ना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकती है कि पर्सन यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं ना कि जल्द से जल्द आपसे मिले। ओके, एक स्नेक का सिंबल दिखाई देता है। हो सकता है स्नेक का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि आप शिव जी को बहुत मानते हैं। ओके, शिव जी को मानते हैं, और ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है ना कि जो लोगों के ऊपर आपने विश्वास रखा या फिर आपके पार्टनर ने, उन्होंने आपको डसा है। ओके, कोई सांप बनकर यहाँ पर डसने की कोशिश, यानी कि सांप बनकर मतलब सांप कभी कभी आपने देखा है कि ऐसे ऐसे दिखाता है कि वो वार नहीं करेगा, लेकिन पीछे से आकर वार कर सकते। तो यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं
जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं या फिर आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, तो पर्सन की समझ में आ चुका है, आपके पार्टनर के ना समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर लेटर जो मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, उसमें बी लेटर, ओके, बॉनी नाम हो सकता है, बनी नाम हो सकता है, बलविंदर नाम हो सकता है, बलिंदर नाम हो सकता है, ओके। उसके बाद बसंती, तो ये बी लेटर से, उसके बाद मुझे एच लेटर दिखाई देता है, जैसे कि हितेश, हितेन, हर्षिता, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। उसके बाद मुझे जो लेटर दिखाई देता है वो है एल, एल लेटर है, के लेटर है, आर लेटर मुझे दिखाई देता है, ओके। नंबर 8, नंबर 11, ओके। सो अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, जनवरी 1, नंबर 1 दिखाई देता है, ठीक है। सो ये पर्सन इस वक्त मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं पर्सन यहाँ पर दूरियां मिटाना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन पैचअप की एनर्जी में आना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फासले बहुत हैं और इस पर्सन को ये लगता है ना कि उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत देर लगा दी। मतलब हो सकता है कि आज अगर आपकी लड़ाई हुई है, कल वो हाय हेलो करके मिटा सकते थे। मतलब कहते हैं ना कि जब ताज़ा होती है ना कोई भी बात, उसी वक्त आपको वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने के बाद जाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे माफ़ करो। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि 8 महीने से आप लोग दूर हैं या 11 महीने से आप दूर हैं, 11 दिन 8 हफ्ते भी हो सकता है, ओके। 8 एंड 11 प्रोमिनेंट नंबर हैं। सो ये इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने देर कर दी। अभी आप उनको माफ़ करेंगे भी या नहीं, अभी उनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, आपको कांटेक्ट करना भी चाहिए, या फिर आप स्ट्रांग बन चुके हो, आप उनके बिना आपने जीना सीख लिया है, ये भी उनको लगता है, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि उनको लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं बदल चुके होंगे। मतलब मन ही मन में वो सोच रहे, ऐसा है ही नहीं शायद, या है भी हो सकता है। सो ये पर्सन को वापस तो आना है और आपके दिल को जो तोड़ा है ना वो उसे वो सही करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, जो यहाँ पर क्लियरली झलकता हुआ मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है, ओके। दूर है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या कांटेक्ट है तो मिनिमम कांटेक्ट है, लेकिन दिल में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये पर्सन हमेशा यही चाहते होंगे ना कि आप उनको चेज़ करो, आप उनके पीछे पीछे भागो, आप उनको मैसेज करो। भले आपके पार्टनर ने मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, फिर भी वो चाहते हैं कि आप कॉल करते रहो, मैसेजेस करते रहो, वो अपनी मनमानी करेंगे। तो ये यहाँ पर एक मुझे अजीब सी एनर्जी आ रही है। लेटर आर मुझे दिखाई देता है, जैसे कि रश्मि, राकेश नाम हो सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन धीरे 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 आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि एक मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, आपने देखा है कि स्पाइडर धीरे धीरे, आज आप देखेंगे तो इतना छोटा घर होता है, दूसरे दिन देखेंगे तो इतना बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा, मतलब धीरे धीरे वो काम करता है। तो यहाँ पर आज इसको लगता है कि रिश्ते में उम्मीद नहीं है, लेकिन कल वो धीरे 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 आपकी टुवर्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में कैसे सुधार लाएं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। सो इस रिश्ते में उनको, शायद इस रिश्ते में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इस रिश्ते में ये रिश्ता उनके लिए खास है, आपके पार्टनर के लिए। और रिश्ते रहे होंगे आपके पार्टनर के, या वो शादीशुदा भी रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है वो उनके लिए खास अभी भी है, पहले भी था। वो फील करते हैं कि ये रिश्ता कुछ खास है। इस रिश्ते में उन्होंने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, वो हमेशा उड़ते रहे, जब मन किया वो मिले और उसके बाद उड़ते रहे, ओके, एक बटरफ्लाई बनकर। लेकिन क्या है, इस वक्त इनको लगता है कि इस रिश्ते में क्या ऐसा है जो वो चाहकर भी आपकी यादों को मिटा नहीं सकते, चाहकर भी आपकी बातों को भुला नहीं सकते, चाहकर भी आपके फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं कर सकते। तो कुछ तो बात है, ओके। सो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको इस रिश्ते में वापस आना है और इस रिश्ते को जोड़ना है। सो मुझे लगता है कि चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी यहाँ पर एक कनेक्शन बन रहा है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तब भी यहाँ पर एक कनेक्शन बन रहा है, ओके। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। आप लड़का है, लड़की से प्यार करते हैं, लड़के से प्यार करते हैं, जिससे भी करते हैं, शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हैं, ये एनर्जी आप अपने पार्टनर के साथ सोचें।
सो बहुत से लोग मुझे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई देते हैं। जैसे कि जो आप सोचते हैं ना वही वो सोचते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो उनको भी गुस्सा आता है। ओके, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो उनको भी तीखा पसंद है। वो आपके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं या आप उनके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ठंडा पानी से नहाते हैं तो आप भी ठंडे पानी से ही नहाते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने जब से आप मिले हैं ना, आपको लगता है अरे यार ये ऐसे तो मैं भी करता हूँ या ऐसे भी तो मैं भी करती हूँ। सेम सेम है, दोनों की चॉइसेस सेम है। ओके, दोनों की कलर्स भी फेवरेट सेम है। उनको अगर वाइट कलर पसंद है तो आपको भी वाइट कलर ही पसंद है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि मिलता जुलता है आपकी सोच है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को उनके अंदर देखते हो, अरे यार ऐसा तो मैं ही करता हूँ, ऐसे तो मैं ही करती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आदतें उनकी हैं वैसी आदतें आपकी हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों एक ही आत्मा के अलग अलग हिस्से हो और फ्लेम्स हो, जलते हो एक दूसरे के लिए, मिलते हो बिछड़ते हो। ओके, एज गैप भी है लेकिन कहीं ना कहीं पसंद नापसंद एक जैसी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इस रिश्ते में रियूनियन है, इस रिश्ते में पर्सन आपके खुद ब खुद रियूनियन चाहते हैं। ओके, इस रिश्ते में चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर मिलन मुझे दिखाई देता है, या फिर इस रिश्ता आगे बढ़ता हुआ भी मुझे क्लियरली नज़र आता है। इस रिश्ते में चाहे लोगों ने दरार पैदा करने की कोशिश की या आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की कोशिश की, या फिर इस रिश्ते में हो सकता है कि बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मूड कर पर्सन आपके टुवर्ड्स देख रहे हैं, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर, इनको बहुत सारी जानकारी है आपके बारे में। जब से अलग हुए आपको लगता है कि इन्होंने मुड़कर नहीं देखा, तो इनको आपके बारे में जानकारी है। आजकल सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट बन गया है ना कि आपको हर किसी की जानकारी मिल जाती है। फेक अकाउंट से भी आप देख सकते हो क्या किया है, किसने पोस्ट किया है। ओके, सो यहाँ पर वही नज़र आता है कि पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में ना होकर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इनको सारी छोटी छोटी बातों का सब कुछ पता है। इस पर्सन को एक डर भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ हैप्पी तो नहीं है। ओके, अगर आपने अपने कजिन के साथ भी फ़ोटो पोस्ट किया, अपने नेबर के साथ भी पोस्ट किया फ़ोटो, तो इनको लगता है कि आप किसी रिश्ते में हैं। ऐसे भी इनको शक है, शकी हो सकते हैं आपके पास। सो आज की रीडिंग में मुझे यही नज़र आता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तड़प है, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के शरीर का मतलब कहीं ना कहीं हिस्सा आप कनेक्टेड हो। ओके, एक ही शरीर के दो हिस्से मुझे दिखाई देते, पता नहीं। ओके, सो ये यहाँ पर रियूनियन है। इस रिश्ते में गुस्सा है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ही गुस्सा नहीं आता और उनको ही गुस्सा आता है, उनमें ईगो है। तो मुझे अभी मिरर एनर्जीज दिखाई देते हैं, जैसे कि वो उनका स्वभाव आपके स्वभाव सिमिलर है। ओके, सिमिलर मुझे दिखाई देता है, और इसी कारण मुझे लगता है कि आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर राशि अगर मैं देखूँ जो मुझे झलक रही है इस वक्त, उसमें पाइसेस मेन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीवो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि नज़र आती है, जेमिनाई मिथुन राशि, तुला राशि, लिब्रा दिखाई देते हैं, और साजिटेरियस धनु राशि इस वक्त मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।